रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ। ट्रेन डीले का तो पूछो ही मत। वंदे भारत ट्रेन आ रही है और पैसेंजर में जगह नहीं है बैठने के लिए। तुम तो कहते हो ना झोला लेके चल जाएंगे। इतना कर्जा कैसे हो रहा है? इतना कर्ज कैसे हो रहा है? 2 गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने, बाकी का तेल लगा के गान मारने वाले तुम्हारे। हेलो दोस्तों, तो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो ये नौटंकी चल रहा है जोकरों के बीच एक तांडव, क्योंकि मीडिया के पास अब तो कुछ रहा नहीं दिखाने के लिए। जो हमारे देश में क्राइसिस चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम का टाइम था। इसमें पटना में पाटलिपुत्रा का एक न्यूज़ है जिसमें कि लोग ट्रेन डिले होने के कारण बच्चों का एक तो पहला एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर 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 भेजता है, उसके बाद से ट्रेन डिले करता है, उसके बाद चलो बच्चे का लड़का का तो ठीक है, जैसे तैसे करके चला जाता है। लड़कियों का सेंटर अब 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, ऐसे दूर दूर भेज रहे हैं। मध्य निषेध का एग्ज़ाम था और उसमें भी ट्रेन डिले कर रहे हैं, उस पर से मारपीट धड़ धूप। उस बीच ये लोग को कुछ नहीं सूझ रहा है, बस अपने मतलब देश में यार क्या चल रहा है। युवा परेशान, अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनको जबरदस्ती जेल में धकेला जा रहा है। मतलब इतना गंदा स्थिति आ गया हुआ है, इतनी गंदी परिस्थिति आ चुकी है कि अब ना अपने अधिकार के लिए हम बोल भी नहीं सकते हैं। अगर हम बोले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, NSA लग जाएगा, वरना पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग जाएंगी। और ऐसे ऐसे देश के वीर मीडिया और पत्रकारों के लिए जिनको नौटंकी के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा है। अमेरिका लगातार परेशान पे परेशान किए जा रहा है, दूसरे देश परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं, और अपने यहाँ के जो नेता हैं वो तो खैर पूछो ही मत। वो बहन के लौड़े क्या पता नहीं, उनका तो नाम आता है ना मेरे मुंह से सिर्फ गाली निकलता है। क्या सोच करके यार हम लोग वोट दिए और क्या से क्या हुआ, क्यों हुआ, सवाल नहीं। और आप लोगों को पता नहीं क्या सोच रहा है कि हर जगह बीजेपी यार उसमें है क्या? क्यों लेते हैं हम टारगेट? कहोगे हर वीडियो आप बीजेपी के ऊपर ही लाते हैं। मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है कि हाँ वो एक पार्टी है, लेकिन मुझे इससे दुश्मनी है कि वो हर सत्ता में होकर के, इतनी बड़ी तादाद में होकर के और कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हर चीज़ एक्सपोज कर रही है। यहाँ तक कि और मैं स्टूडेंट हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट की बात करता हूँ। स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं वो, कितना नाश से नाश करते जा रहे हैं। एग्ज़ाम का इस तरह बनता धार करते जा रहे हैं कि एक एग्ज़ाम सही से नहीं ले रहे हैं। अगर एग्जाम सेंटर दे भी रहे हैं तो इतने दुर्लभ स्थिति में दे रहे हैं। ट्रेन डीले का तो पूछो ही मत। वंदे भारत ट्रेन आ रही है और पैसेंजर में जगह नहीं है बैठने के लिए। वंदे भारत का टिकट हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पैसेंजर ट्रेन को इतना लेट कर दो, उसमें सीट है नहीं हमारे हम लोगों के लिए। चाहते क्या हो मोदी जी, क्या चाहते हो? मतलब तुम ही रहोगे देश में, बाद बाकी कोई नहीं रहेगा। अगर तुम्हें ही रहना है इस देश में तो रहो, कोई बात नहीं है, खाली कर देंगे तुम्हारा बबौती संपत्ति नहीं, बहन चोद गान मार लेंगे माधर चोद। तुम्हारा बकौती संपत्ति नहीं है ये देश। तुम तो कहते हो ना झोला लेके चल जाएंगे। इतना कर्जा कैसे हो रहा है? इतना कर्ज कैसे हो रहा है? 2 गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने, बाकी का तेल लगा के गान मारने वाले तुम्हारे। क्यों नाश किए जा रहे हो? क्यों नाश किए जा रहे हो? अरे जीने दो, हम लोग भी गरीब आदमी हैं, जीने दो हम लोगों को भी। और मैं क्या कहूँ, जो है आप लोगों के सामने है, जो छोटी बड़ी। अभी मैं एक मेन पॉइंट उठाया था जो कि बिहार में भी मद्य निषेध का एग्जाम है और उसके लिए सेंटर तो आप लोगों को पता ही है। इस राज्य का सेंटर दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य का सेंटर तीसरे राज्य में। सबसे बड़ा सरकार की मोनोपोली यहीं पे शुरू होती है। तो यार रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो? रेवेन्यू ये तो हम लोगों से जबरदस्ती गिरेबान में हाथ डाल करके ले लेते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं देते हैं, उसके बाद पेपर लीक करा देते हैं, यानी कोई ना कोई बहाना बना करके हम लोगों को रास्ते पे खड़ा करा करके और मजबूर कर देते हैं कि तुम मरो। बेचारा कोई 10 रुपये के नहीं होता है। किसी की माँ मंगलसूत्र गिरवी रख करके, किसी का बाप जमीन गिरवी रख करके, किसी का बहन अपना शौक छोड़ करके और अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटा को पढ़ने भेजता है, एग्जाम दिलाने भेजता है। और तुम क्या करते हो? क्यों इस तरह से करके क्या मिल जाएगा? अरे तुम्हारा बेटा तो विदेश में है, खुश है, कम से कम गरीब के बेटा के लिए सोच लो। वो तुमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हो, अपने हक का मांग रहे हैं। तो नौकर ही रहेंगे, तुम तो मालिक हो रहोगे। और हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग चूतिया हैं, तब तुम लोग चूतिया बनाते हो। कहा अंग्रेज ने गलत नहीं कहा था, विश्वास। तो हम बहन जो विश्वास करते हैं और हमारे मारा जाता है। और भाइयों पता नहीं मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आता हो। छोटे क्रिएटर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है। अगर कर दोगे तो छोटे थोड़े ना हो जाओगे। इतना जरूर है कि हंसते हंसाते और जो भी है आवाज़, एक तगड़े आवाज़ के साथ आप लोगों के बीच आना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो कि अरे यार ये क्या ही बताएगा। भाई मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उतना ज़रूर बता पाऊँगा जितना मुझे पता है। शायद हो सके तो मुझे देख करके आप इतना तो सीख पाइएगा कि हाँ अपने हक के लिए हमें खड़ा होना है, लड़ना है। ठीक है, मर तो हमें ही जाना है, मर तो आपको भी जाना है, मर तो इस नेता को भी जाना है, लेकिन एक होता है कुछ बिना किए मर जाना, एक होता है कुछ करके मर जाना। तो बिना कुछ किए हुए सब करके मर जाने में क्या दिक्कत है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हमारी कोशिश कैसी रही।
थैंक यू। बहुत हिम्मत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कभी 2 लाइक, कभी 1 लाइक, कभी 0 लाइक।